अगर आपको मिठाइयाँ बनाना मुश्किल लगता है और आप चाशनी वाली मिठाइयाँ नहीं बना पाते, तो आज हम बिना गैस और बिना चाशनी के बनाएंगे ये काजू कतली। और जो काजू कतली है वो 10 मिनट में तैयार हो जाएगी। तो यकीन मानिए, ये काजू कतली बनाने का इतना आसान तरीका है कि आप देखेंगे तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि इतने आसान तरीके से भी काजू कतली बनाई जा सकती है। और जो काजू कतली है वो एकदम सॉफ्ट बन करके तैयार होगी। और इसको हम सिर्फ 2 चीज़ों से ही बना के तैयार करेंगे और ये झटपट बन करके तैयार हो जाती है। तो अगर आपको काजू कतली खाना पसंद है और मार्केट से आप नहीं लाना चाहते, तो आप घर पर कम खर्चे में ये काजू कतली बना के तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाशनी वगैरह भी नहीं बनानी, और तो छोड़िए गैस भी नहीं जलानी। बहुत ही आसान तरीके से बन करके तैयार हो जाती है। और मार्केट में काजू कतली महंगी भी मिलती है, तो घर पर आप इसको कम खर्चे में बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम काजू ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कटोरी काजू लिए। तो मैंने जो काजू लिए वो साबुत वाले, आप चाहें तो जो टूटे हुए काजू आते हैं उनसे भी बना के तैयार कर सकते हैं, और वो थोड़े सस्ते भी आते हैं। और टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं होता, काजू का टेस्ट एक जैसा ही होता है। तो यहाँ पर 1.5 कटोरी काजू ले लेंगे। काजू को मिक्सी के जार में डालेंगे और इसको पल्स मोड पर चलाते हुए पीस लेंगे। तो मिक्सी को लगातार नहीं चलाएंगे, कुछ सेकंड के लिए चलाएंगे फिर रोक देंगे, कुछ सेकंड के लिए चलाएंगे फिर रोक देंगे। इस तरीके से पीस के तैयार कर लेंगे। तो इसका हल्का दरदरा सा पाउडर बन के तैयार हो गया है, एकदम से बारीक नहीं हुआ है। अगर लगातार चलाएंगे तो जो काजू है वो ऑयल छोड़ देगा। और 1 कटोरी इसमें चीनी डाल देंगे। तो जिस कटोरी से मैंने काजू लिए थे उसी कटोरी से यहाँ पर मैंने 1 कटोरी चीनी डाली है और 1.5 कटोरी काजू लिया था। और इसको पल्स मोड पर चलाते हुए दोबारा से पीस लेंगे। तो चीनी और काजू का एकदम से बारीक पाउडर बनाएंगे। इसमें दाने नहीं रहने चाहिए, एकदम से बारीक पाउडर आपका बन के तैयार हो जाना चाहिए। अगर लगता है आपको कि इसमें दाने तो आप इसको एक बारी छान के ही लीजिएगा, बिना छाने इस्तेमाल मत कीजिएगा। मैंने यहाँ पर इसको छाना नहीं है, क्योंकि मेरा जो पाउडर था वो एकदम से बारीक पिस गया था। आपका अगर पाउडर बारीक नहीं पिसा है तो उसको छान के लीजिएगा। अगर आप छानेंगे नहीं और उसमें टुकड़े रह जाएंगे तो जब आप काजू खाएंगे तो मुंह में आएंगे। तो इसलिए अगर आपको बिल्कुल मार्केट जैसा टेस्ट चाहिए तो छान करके पाउडर को लीजिएगा, तो इसमें टुकड़े वगैरह नहीं रहेंगे। तो किसी बड़े से बर्तन में इसको निकाल लेंगे। और यहाँ पर करीब 2 से 3 चम्मच मैंने दूध ले लिया है। तो जो दूध लिया है वो एकदम ठंडा दूध है, गर्म दूध का इस्तेमाल नहीं करेंगे, रूम टेम्परेचर पर रखे हुए दूध का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर करीब 1 चम्मच ही दूध डालेंगे, अभी ज़्यादा दूध नहीं डालेंगे। तो दूध में आपको ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, कम ही दूध डालेंगे। कम ही दूध में एकदम से सॉफ्ट हो जाएगा। तो एक साथ ज़्यादा दूध मत डाल दीजिएगा, नहीं तो जो मिश्रण है आपका वो गीला हो जाएगा और आपकी काजू कतली नहीं बन पाएगी। फिर भी अगर आपसे दूध थोड़ा ज़्यादा डल जाए तो आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पाउडर ऊपर से पीस के डाल सकते हैं। और अगर आपके पास मिल्क पाउडर है तो आप इसमें मिल्क पाउडर डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे तो जो मिश्रण है आपका वो गीला नहीं होगा। तो अभी आपको हल्का सा गीला लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम इसको मिक्स करते जाएंगे तो जो काजू है वो हल्का सा फूलेगा। तो जो मिश्रण है वो एकदम से परफेक्ट बन के तैयार होगा और धीरे धीरे ये बर्तन को छोड़ने लगेगा। तो थोड़ी देर इसको मल लेंगे, बिल्कुल हल्के हाथ से, प्रेशर नहीं लगाएंगे, बिल्कुल हल्के हाथ से मलेंगे। तो देखिए मलते मलते ये पेस्ट गाढ़ा होने लगा है। तो इसलिए जो काजू है वो हल्का सा फूलता है, लेकिन फिर भी आप पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालें यहाँ पर, अगर आपको परफेक्ट काजू कतली बनानी है तो इस तरीके से आटा हमारा लग कर के तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बिना गैस बिना चाशनी के घर पर आसानी से काजू कतली बना के तैयार कर सकते हैं। और बाज़ार से महंगी काजू कतली लाने के बजाय घर पर ही आप बना के तैयार कर सकते हैं। आगे दिवाली भी है, तो जो मार्केट में मिठाइयाँ मिलती हैं वो मिलावटी मिलती हैं। तो घर पर एकदम ताज़ा काजू कतली आप बना के तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब मलेंगे तो ये हाथों पे चिपकेगी नहीं, गोली जैसी बना के देख लेंगे। तो जो मिश्रण है हमारा वो एकदम परफेक्ट है। और इसको ज़्यादा नहीं मलेंगे, अगर ज़्यादा मलेंगे तो ये ऑयल छोड़ने लगेगा। और बिल्कुल भी आपको इस पर प्रेशर नहीं डालना है, बिल्कुल हल्के हाथ से मलना है। और मलने के बाद कोई ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन लेंगे या आप बटर पेपर भी ले सकते हैं और उसके ऊपर इसको पलट लेंगे। तो आप चाहें तो इस मिठाई को दिवाली के लिए भी बना के तैयार कर सकते हैं, करवा चौथ भी है, तो जिस भी त्यौहार पर बनाना चाहें आप बना सकते हैं। आगे इतने सारे त्यौहार हैं और घर पर एकदम फ्रेश और बिना मिलावट वाली मिठाई आपकी बनकर के तैयार हो जाएगी, और वो भी सिर्फ 2 चीज़ों से। इसके लिए ना ही तो आपको मावा चाहिए, ना ही मिल्क पाउडर, और गैस का भी खर्चा नहीं है। बिना गैस बिना चाशनी के एकदम आसान तरीके से बनने वाली मिठाई, और समय भी ज़्यादा नहीं लगता है। 5 से 6 मिनट में आपकी मिठाई बन के तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से हल्के हाथ से फिर मल लेंगे इसको पॉलीथीन में डाल के। अगर ज़्यादा देर मलेंगे तो ये ऑयल छोड़ देगी, इसलिए थोड़ी देर ही मलिएगा और एकदम से स्मूथ हो जाएगा। इसके बाद इसको ऊपर से कवर कर लेंगे पॉलीथीन से। तो इसमें से हल्का हल्का सा ऑयल निकलने लगा है, क्योंकि काजू के अंदर काफ़ी मात्रा में ऑयल होता है। तो बस ज़्यादा देर नहीं मलेंगे, और इसमें आपको घी वगैरह भी डालने की ज़रूरत नहीं है। और इसको बेलन से बेल लेंगे।
तो इस तरीके से बेलने के बाद ऊपर से इस पर सिल्वर लीव्स लगा देंगे। तो सिल्वर लीव्स बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप लगा सकते हैं, बाकी स्वाद में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे सिल्वर लीव्स लगाएं या ना लगाएं, बस सिल्वर लीव्स लगाने के बाद जो मिठाई है वो देखने में अच्छी लगती है, तो बिल्कुल मार्केट जैसी लगेगी अगर सिल्वर लीव्स लगा देंगे तो मैंने यहाँ पर सिल्वर लीव्स लगा दी और जो मिठाई थी वो भी हमारी सेट हो चुकी है। सेट होने के बाद इसको काट लेंगे। तो इस तरीके से झटपट आप घर पर ही काजू कतली बना के तैयार कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको लग रही है कि जो आपकी मिठाई है वो गीली है, अच्छे से नहीं कट रही, तो आप चाहें तो 5 से 6 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रख सकते हैं। अगर आप फ्रिज में रख देंगे तो अभी जो मिठाई है आपकी वो अच्छे से सेट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप घर पर ही काजू कतली बना के तैयार कर सकते हैं। तो घर पर ही जब एकदम शुद्ध तरीके से मिठाइयाँ बन करके तैयार हो जाएँ तो त्योहारों पर मिलावटी मिठाई मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दिवाली वगैरह पे तो काफ़ी मिलावटी मिठाइयाँ मिलती हैं, जिसे खाने के बाद कभी कभी बीमार भी हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप घर पर ही बना लीजिए। तो अगर आपको मिठाई नहीं बनानी आती तो भी आप इस मिठाई को बना सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। और इस तरीके से ये काजू कतली आप एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। बस छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि जो पाउडर है आपका एकदम बारीक से पीसे और ज़्यादा मलिएगा नहीं। तो देखिए एकदम मार्केट जैसी काजू कतली हमारी बन करके तैयार है और स्वाद में भी बिल्कुल मार्केट जैसी लगती है। तो आगे फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।